अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हम हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ मोहम्मद और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है रवीश कुमार स्पेशल एनालिसिस इलेक्शन 2023। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं भाई। मीडिया रिपोर्ट के आधार पर आपको बता रहा हूं। मीडिया रिपोर्ट मैं कोई दावा नहीं। जलन इंसान से क्या क्या करवाती है भाई, ये तो सुना था मोहब्बत क्या क्या करवाती है। जलन क्या क्या करवाती है ये आज तुम लोग देख लो। 2024 का जब रिजल्ट आएगा तो ये इसी तरह से एनालिसिस करेगा कि लहर मीडिया लहर मोदी की देख रहा था, लेकिन लहर कमल की थी। लहर अमीषा की थी, लहर गदगदी की थी, लहर डोभाल साहब की थी और मोदी की नहीं थी। इसकी एनालिसिस समझ रहे हो ना आप लोग, इसका दर्द समझ रहे हो, इसकी जलन समझ रहे हो, इसका दर्द देख के जो बिच्छू काटन हमको, हम अपना दर्द भूल गए। आगे चलो। तो साथियों, जिंदगी में सुख दुख लगे रहते हैं। आज के वीडियो में ज्यादा अकल ना लगाइएगा। आज के एनालिसिस में ज्यादा अकल ना लगाइएगा। मौज लीजिएगा, मस्ती लीजिएगा और निकल लीजिएगा। इन द लाइटर साइड ऑफ द इलेक्शंस, लाइटर साइड ऑफ द एनालिसिस ऑफ इलेक्शंस। जब भारत सेमीफाइनल जीता तो हम लोगों को सुख का एहसास हुआ, जब फाइनल हारा तो हम लोगों को दुख का एहसास हुआ। वो बात अलग है कि कुछ लोगों को फाइनल जीतने पर दुख का एहसास हुआ होगा और फाइनल हारने पे सुख का एहसास हुआ होगा। उन लोगों से मैं ज्यादा राब्ता नहीं रखता हूं, इनबॉक्स ही उन लोगों के साथ। वो भी बदतमीजी करते हैं, मैं भी बदतमीजी करता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे भैया टनल का किस्सा ले लीजिए। टनल में जब हमारे लगभग 45 वर्कर्स फंसे तो हम लोगों को दुख का एहसास हुआ, जब वो निकल के आए हम लोगों को सुख का एहसास हुआ। यहां पर भी कुछ लोग उल्टे होंगे कि जब वो फंसे तो उनको सुख का एहसास हुआ होगा, और जब वो सुरक्षित बाहर निकल के आए और उन्होंने इंतजाम और मेहनत की तारीफ करी तो उन लोगों को दुख का एहसास हुआ होगा। अब जैसे 3 राज्यों में भाजपा जीती तो भाई आप में से बहुत से लोगों को सुख का एहसास हुआ होगा। मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसको तेलंगाना कांग्रेस के जीतने पर भी सुख का एहसास हुआ, क्योंकि वहां पर वो गलियों का चार मीनारा का गटर छाप नेता अपनी औकात पर आया। उसका जो पॉलिटिकल अब्बू था वो हार गया, जिसके दम पर उसने 10 साल में तेलंगाना में अपना साम्राज्य इकट्ठा करा था। वो बात अलग है कि तेलंगाना में भी उसको 2.33% वोट मिला है और अपनी गलियों की ही विधायकी वो आदमी जीत पाया है। तो खैर, मुझे तो वहां पे भी सुख का एहसास हुआ। परसों मुझे बिच्छू ने काट लिया तो मुझे दुख का एहसास हुआ। अब मैं फिट एंड फाइन हूं तो मुझे सुख का एहसास हुआ। लेकिन इस सारे सुख दुख के खेल में हाय, जब मैंने कल एक आदमी का चुनावी एनालिसिस देखा, जब उसकी मैंने तकलीफ देखी, जब मैंने उसकी चिढ़ देखी, क्या बात। ऐसा लग रहा था जलते तवे पर बैठकर अपना प्रोग्राम बना रहा। तो जब उसका एनालिसिस देखा तो यार कसम खुदा की हंसते हंसते कम होता था कि मैं अपने टेबल से नीचे गिर जाता, कुर्सी से नीचे गिर जाता, हंसते हंसते। बनता भी था। अजब इतने जो एनालिसिस लेके आया है। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब आप उसको क्यों दिखा देते हैं। देखो यार, बीच बीच में कोई बड़ी सीरियस पिक्चर भी होती है तो उसमें एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी बहुत कॉमेडी तो डाली जाती है ना। जैसे राष्ट्र की राजनीति में हैदराबाद के चार मीनारा के गलियों के नेता के कुछ बाइट्स डाल दिए जाते हैं कॉमेडी के लिए, हंसने के लिए। भाई यूट्यूबर्स को और चैनल्स को कंटेंट भी तो चाहिए ना। सब सीरियस हो जाएंगे तो कम वक्त कंटेंट कहां से मिलेगा। तो भैया इसको देख के मुझे इतना मजा आया। आज वीडियो मुझे किसी और चीज पे बनाना था, तेलंगाना के इस पूरे इलेक्शन को एनालाइज करना था और राजस्थान में सीएम कौन बनेगा इसको एनालाइज करना था, तो वो कल कर देंगे। ठीक, तो भैया इसकी मैंने रिपोर्टिंग देखी यार, इसकी तकलीफ देखकर इसकी हमें भी सुनाओ भाई। मैं सारे दुनिया के गम भूल गया, मजा आ गया। सर तो काफी शेर व शायरी निकाल के लाया हूं। वीडियो में कोई कंटेंट नहीं है। आज का मेरा वीडियो निरी बकवास है।
लेकिन फुल एंटरटेनमेंट है। मेरा एनालिसिस नहीं, आप इसका एनालिसिस देखो। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? मेरी हंसी नहीं रुक रही। सीधे मुद्दे पर आ जाता हूं। इंट्रोडक्शन मैंने बहुत लंबा ले लिया कि भाई का एनालिसिस देखो। एनालिसिस जब आदमी जल भुन के राख हो जाता है, राख राख, तो वो कैसा एनालिसिस करता है भाई। आफ्टर ऑल चाइल्डों का पत्रकार है, उसको व्यू लेने हैं, वाहवाही लेनी है। तो उसने जो कल नतीजे आए, उसने कुछ किसी चीज को भी एनालाइज नहीं किया। उसने ना तेलंगाना को एनालाइज किया चिड़ में, ना राजस्थान को किया, ना छत्तीसगढ़ को किया। उसने सिर्फ मध्य प्रदेश को किया। और मध्य प्रदेश को किया तो कैसे किया, कुछ उसके अंश निकाल के लाया हूं। तबीयत खुश हो जाएगी। अगले का ईनू हो गया है शिवराज सिंह चौहान से। मोदी की नफरत ने इसको शिवराज सिंह चौहान का फैन बना दिया। मोदी की नफरत ने इसको शिवराज सिंह चौहान का मुरीद बना दिया। तुम लोगों को यकीन नहीं आ रहा? देखो, मजे लो, सुनो। मध्य प्रदेश की राजनीति को समझना है तो नतीजों से बहुत पहले के अखबारों की हेडलाइन पलट कर देखिए। चुनावी कवरेज में शिवराज सिंह चौहान की विदाई के अनेक लेख मिल जाएंगे। इन नतीजों को समझने के लिए आपको 4-6 महीने पुराने अखबार खंगालने पड़ेंगे। पहला तो आपको इसने ये काम दिया है, ठीक है। बड़ा मजेदार लेकिन वीडियो है, लेकिन कोई एनालिसिस नहीं है। टाइम वेस्ट कर रहे हो ये वाला वीडियो देखकर, थोड़ा कर लो। कॉमेडी के लिए कभी कभी करना पड़ता है। आगे चलो। शिवराज सिंह चौहान की दो तरह से विदाई दिखाई जा रही थी। एक, उनकी सरकार से जनता बहुत नाराज है, और दो, केंद्रीय नेतृत्व अब उन्हें किनारे लगाना चाहता है। सुन रहे हो? कह रहा है कि उनकी विदाई दिखाई जा रही थी। मैंने ये अपने हिसाब से एक तंज कस रहा है, ठीक, कि उनकी तो विदाई दिखाई जा रही थी कि देश प्रदेश की जनता उनसे बहुत नाराज है। उनसे यानी शिवराज से। शिवराज कौन सी पार्टी का मुख्यमंत्री है? बीजेपी का। तो इसकी जलन का आज ये आलम है। आगे चलो। उन्होंने अशोक गहलोत की तरह कभी नहीं कहा कि मुख्यमंत्री का पद उन्हें नहीं छोड़ता है या वही मुख्यमंत्री हैं। अशोक गहलोत हार गए। इस हालात में शिवराज सिंह चौहान ने वापसी की है। 20 साल की सत्ता के प्रति नाराजगी और उदासीनता को खारिज करते हुए उन्होंने अपने लिए जीत का रास्ता बनाया। वाह 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 वाह। शिवराज सिंह चौहान ने 20 साल की इनकम्बेंसी को उसने हराया है और जीता है। शिवराज सिंह चौहान, पूरा वीडियो उसका आज शिवराज सिंह चौहान पर है। शिवराज सिंह का ये फैन हो गया है, बुरी तरह फैन हो गया है। जलन इंसान से क्या क्या करवाती है भाई। ये तो सुना था मोहब्बत क्या क्या करवाती है। जलन क्या क्या करवाती है, ये आज तुम लोग देख लो। आगे चलो। मध्य प्रदेश के नतीजे बता रहे हैं कि लहर शिवराज सिंह चौहान के लिए ही चल रही थी। बहुत बड़ा केस है, बहुत बड़ा केस है कसम से यार। आगे चलो भाई। लेकिन ये बात क्लियर कर रहा है कि देखो, लहर शिवराज सिंह चौहान की थी, है ना, और किसी और चुनाव की बात नहीं कर रहा है, इसी की बात कर रहा है। लहर उसी की थी। आगे चलो। और ये लहर कोई एक दिन में पैदा नहीं होती। हाय हाय हाय, बरसों की मेहनत से होती है, तो शिवराज सिंह चौहान ने की है। आगे चलो। मीडिया किसी और के लिए लहर देख रहा था जो आज गलत साबित हुई। मीडिया मोदी के लिए जो गलत साबित हो। 2024 का जब रिजल्ट आएगा तो ये इसी तरह से एनालिसिस करेगा कि लहर, मीडिया लहर मोदी की देख रहा था, लेकिन लहर कमल की थी। उल्टा बोल रहा है। हमेशा की थी। बात तो सही। लहर डोभाल साहब की थी और मोदी की नहीं थी। आगे चलो यार, बहुत बड़ा केस है कसम से यार ये। आगे चलो। 11 नवंबर को इंडियन एक्सप्रेस में वंदिता मिश्रा का यह लेख है कि शिवराज सिंह चौहान
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं और इस चुनाव में इस बात के कई संकेत मिलते हैं जिससे पता चलता है कि शिवराज सिंह चौहान का दायरा अब सिकुड़ता जा रहा है। अच्छा, एक बात और बताऊं, पहले तुम लोगों को याद होगा, ये सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है ये नंदिता मिश्रा की रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट पर ये पूरा एनालिसिस कर देता है। और आज की वीडियो में इसने ये बात मानी है, या तुम लोग कहोगे कैसे मानी है, मैं बता रहा हूं मानी है। यकीन करो, बड़ी बेवकूफी का वीडियो है आज का, और थोड़ा और देख लो, इसने मानी है ये बात कि मैं किसी लायक नहीं हूं, मानी है ये बात। और मैं नंदिता मिश्रा और दूसरों की रिपोर्ट पर ही अपने एनालिसिस को एनालाइज करता हूं, यानी अपनी अकल में नहीं लगाता हूं, इसने मानी है। आगे चलो। वंदिता मिश्रा अपने लेख में इस पोस्टर की बात करती हैं जो हम दिखा रहे हैं कि बीजेपी का आला कमान जोर लगा रहा है। इसमें 12 चेहरे हैं, शिवराज उनमें से एक हैं और नरेंद्र मोदी सबसे बड़े चेहरे के रूप में पेश किए गए हैं। इस बात से इसे बहुत तकलीफ है कि शिवराज चौहान को छोटा चेहरा क्यों दिखाया गया, बड़ा दिखाना चाहिए था, है? आगे चलो। तो इस तरह से उन्हें किनारे लगाया जा रहा था। 2024 के बाद ये यही कहेगा कि इसमें मोदी का चेहरा बड़ा है और कमल निशान छोटा है। इस तरीके से कमल को किनारे लगाया जा रहा था, लहर कमल की थी। आगे चलो। क्या ये सभी गलत रिपोर्टिंग कर रहे थे? इस तरह से फैसला देना मेरे लिए सही नहीं है। इन्हें बीजेपी के भीतर से जो फीडबैक मिल रहा था वही लिख रहे होंगे। आप ये मान सकते हैं कि 2014 के बाद बीजेपी की राजनीति में मोदी शाह की वाहवाही कुछ ज्यादा हो जाती है, लेकिन पूरी तरह इन सभी खबरों को आप गलत नहीं कह सकते कि शिवराज को किनारे किया जा रहा था। भैया मान लो, मान लिया शिवराज को किनारे किया जा रहा था, मान लो यार। इसके कमेंट, इसके यूट्यूब पर जाके कह दो कि भैया तुम्हारी एनालिसिस हमने मान ली और हम 2024 के बाद भी मान लेंगे कि कमल को किनारे किया जा रहा था। ठीक है, आगे चलो। इसलिए आपको पिछले 3-4 महीने में ऐसी कई रिपोर्ट मिल जाएगी जिनमें बीजेपी के भीतर से शिवराज सिंह चौहान की विदाई दिखाई जा रही थी। अच्छा। लेकिन आज सब पलट गया है। शिवराज सिंह चौहान इतने अलोकप्रिय और अवांछित हो गए थे, तो फिर ये कैसे हो गया कि जनता में उनके लिए लहर पैदा हो गई? जनता में ये कैसे हो गया कि उनके लिए लहर पैदा हो गई? इसकी एनालिसिस समझ रहे हो ना आप लोग? इसका दर्द समझ रहे हो, इसकी जलन समझ रहे हो? असल बात है, दर्द देख के जो बिच्छू काटन हमको, हम अपना दर्द भूल गए। आगे पत्रकारों ने नहीं देखा या जो देख रहे थे उसके बाद भी कुछ और लिखा। पत्रकार क्यों नहीं देख पाए कि जनता शिवराज सिंह चौहान के साथ ही बनी हुई है? अच्छा, पत्रकार भी नहीं देख पाया, चुनाव से पहले ये भी नहीं देख पाया। लेकिन ये क्यों नहीं देख पाया? इसने इस वीडियो में ये बात बताई है। अच्छा, इसने बताई है कि मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं दूसरों की रिपोर्टिंग के आधार पर ही अपने एनालिसिस करता हूं। सुनो, हमने चुनाव कवर नहीं किया, मैं अपनी सीमा जान गया ये पॉइंट है। मैं अपनी सीमा जान गया। मतलब ऐसा पत्रकार यार, वल्लाह खुद ही बता। जाहिलों ने इसको 8 मिलियन सब्सक्राइबर दे रखे हैं, जिसमें 7 मिलियन जाहिल हैं और 1 मिलियन इसे गाली देने के लिए इसको सब्सक्राइब करे बैठे हैं मौज लेने के लिए। मुझे यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मैं न्यूज चैनल में अब नहीं हूं। तमाम संसाधनों से लैस चैनलों और अखबारों ने अपने संवाददाता मध्य प्रदेश में भेजे। उन्हें फिर से अपनी रिपोर्ट पलटकर देखने की जरूरत है। क्या उन्हें शिवराज सिंह चौहान की जीत नहीं दिखी? इसलिए हमने आज अपना थंबनेल ऐसा बनाया है। शिवराज ने मोदी को हराया और शिवराज ने मोदी को हराया। 2024 में इसका थंबनेल बनेगा, कमल ने मोदी को हराया। आगे चलो। कमलनाथ ने राहुल को। बीजेपी के भीतर शिवराज सिंह चौहान को लेकर क्या चल रहा था, इसे जानने और बताने का मैं दावा नहीं कर रहा, मीडिया रिपोर्ट के आधार पर आपको बता रहा हूं। पूरा प्रोग्राम जो कमाल के लिए है यार। अंदर क्या चल रहा था ये बताते बताते तो 15 मिनट बाद बोलता है कि भैया देखो अंदर क्या चल रहा था, मैं उसका दावा नहीं करता हूं।
नंदिता मिश्रा की रिपोर्ट पर जो मुझे समझ आया तो मैंने तुम लोगों को बता दिया, और मुख्यतः जाहिर आके मेरी वाह करके चले गए। आगे चलो। मीडिया रिपोर्ट के आधार पर आपको बता रहा हूं। मैं कोई दावा यार हद हो गई यार, हद हो गई। आगे चलो। क्या बीजेपी को पता था कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की लहर चल रही है? लेकिन सोशल मीडिया के पेज को पलटकर देखने से लग रहा है, बीजेपी के सोशल मीडिया के पेज को, कि शिवराज सिंह चौहान की विदाई लिखने वाले पत्रकार बहुत गलत भी नहीं थे। वो उस समय जो हो रहा था पार्टी के भीतर वही लिख रहे थे, जो देख रहे थे वही आपको बता रहे थे। बीजेपी मध्य प्रदेश के ट्वीट अब आप इसकी मेहनत देखो, जो इसने मेहनत की है अपने कथन को सच साबित करने के लिए, फिर वीडियो खत्म करूंगा। इसने मेहनत कितनी करी है ये देखो, ये साबित करने के लिए कि लहर शिवराज की थी और मोदी की नहीं थी। हाँ भैया नहीं थी मोदी की, चलो मान लिया। अब इसकी मेहनत देखो, फिर वीडियो को खत्म करेंगे। ट्विटर हैंडल पर 12 लाख फॉलोअर हैं। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान हुआ। इस दिन बीजेपी मध्य प्रदेश के ट्विटर हैंडल से 46 ट्वीट किए गए, करीब करीब 46 में से 23 ट्वीट मतदाताओं का शुक्रिया कर रहे थे। कुछ में केंद्रीय और राज्य की योजनाओं का प्रचार था और 7 ट्वीट कांग्रेस के विरोध में था। मगर 10 ऐसे पोस्टर या वीडियो डाले गए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रवाद और राम मंदिर को लेकर किए गए थे, जिनमें वोटर प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा कर रहा है। केवल 3 पोस्ट में, बीजेपी मध्य प्रदेश के केवल 3 पोस्ट में शिवराज सिंह चौहान का हमें जिक्र मिला। इसमें मतदाता ही शिवराज सिंह चौहान की तारीफ कर रहे थे। कितनी मेहनत की स्क्रीनशॉट लेकर, इतने मोदी पर थे, इतने कमल पर थे, इतने इस पर थे, इतने उस पर थे। भैया मान गए इस आदमी को, भाई मान गए इसकी पत्रकारिता को, मान गए। आज ये देखने को मिल गया कि सुना था कि मोहब्बत में आदमी दीवाना हो जाता है। दीवाना हो गया। 2024 के बाद और जाहिर इसको फॉलो करेंगे अपनी भड़ास निकालने के लिए, और ये और दीवानगी से 2024 के बाद रिपोर्टिंग करेगा कि देश की जनता की लहर थी, कमल की लहर थी, सरकार की नीतियों की लहर थी, ठीक, लाभदारी वर्ग को जो दिया गया उसकी लहर थी, घर घर जल की लहर थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई उसकी लहर थी, विदेश नीति की लहर थी, पाकिस्तान का जो दिमाग ठीक करा गया उसकी लहर थी, घर घर जल जो अनाज पहुंचाया गया उसकी लहर थी, जो विकास हुआ उसकी लहर थी। इसकी लहर थी, इसकी लहर थी। ये कोई बात थोड़ी होती है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। हाय हाय यार, पहली बार देखी है सर रिजवान की वीडियो जिसमें उन्होंने ना रवेश कुमार को ना ऐसा धोया है यार। एक बंदा फील करने वाला हो ना, सही बात है कि वो ये वीडियो देखकर वही जल भुनकर कोला बनकर वो राख उड़ जाएगी, लेकिन उनको फील नहीं होता और ये जो हार कर भी इतना सीना चौड़ा करते। दूसरी साइड ये जो रवेश कुमार है उसके फॉलोअर जब ये वीडियो देखेंगे तो कैसे बर्दाश्त करेंगे यार इनको, है कि एक बंदा है पूरे 17 मिनट की उसने वीडियो बनाया, 17 मिनट ही वो हंसते रहे हैं। ये तो कत्ल कर देने वाला सीन है उनको। सही बात है, लेकिन क्योंकि ये बात ठीक है कि रवेश कुमार ने काफी एनालिसिस की है, देने वाली है उनको नहीं। हाँ भाई, उन्होंने काफ़ी अच्छा एनालिसिस किया है, वो चीज़ों को देख रहे थे, लेकिन उनको यही लग रहा था कि एक सोशल मीडिया को देखकर या एक जो लहर चाह रही थी कि वो वहाँ से जीत जाएगी कांग्रेस, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल काम उल्टा हो गया। पीएम मोदी ने ऐसे आए और झाड़ू फेर दिया, ऐसे ना झाड़ू फेर दिया, ऐसे बोलते हैं भाई जो जीत जाता है ना वो वाला ऐसा झाड़ू फिरा है कि अब आगे आगे फिरते ही जाएगा, और इनके ऐसे ही पत्रकार भूलते ही जाएंगे भाई। यार इनका मैंने तो भाई पहली दफा सुना, ये इनका कोई केस था पहले, वो न्यूज़ चैनल से निकाला था वो एक,
तो इनका बहुत एक कंट्रोवर्सी बनी थी। ये शायद दूसरी साइड को ये सपोर्ट करते हैं या एक न्यूट्रल है? नहीं, वो स्पोर्ट एक आते जब इनको मतलब के चैनल से निकाला था ना, तब एक पूरा इन्होंने भाई ब्लेम एक अडानी ग्रुप और एक पीएम मोदी पर लगा दिया था। अच्छा। जिसकी वजह से इन पर भाई केस भी हुए थे, लेकिन अभी ये इंडिया में नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्री चला और वो चैनल भी उन्होंने खरीद लिया था अडानी ने। हाँ, वो पूरा चैनल। यार देखो ना, जो इलेक्शन सीन होता है ना, पहले जाहिर बात है बहुत सारे एनालिसिस होते हैं, क्योंकि जो बंदा बाहर बैठा है ना, अगर ये बाहर है तो इसने क्या करना है, इसने जो मीडिया के ऊपर रिपोर्ट्स आ रही होती है ना, उसको सामने रख के इन्होंने एनालिसिस करना होता है और जो लग रहा होता है। लेकिन ये कि सोशल मीडिया और ग्राउंड लेवल के ऊपर बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर पता नहीं क्या हो रहा होता है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर क्योंकि हर तरफ से लोग जो है ना वो जुड़े होते हैं, वो उस हिसाब से चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। लेकिन ग्राउंड का क्या है कि वो एक मतलब मिसाल के तौर पे हमारा गांव है भाई, यहाँ पे इलेक्शन होने हैं और ऊपर से जो सोशल मीडिया के बैठे यहाँ का एक बंदा भी नहीं है, वो ऊपर से जो सुनेंगे सो सुनाएंगे, उस हिसाब से वो अपना जो है ना वो एनालिसिस करेंगे या एक रिजल्ट सामने रखेंगे। लेकिन ग्राउंड के ऊपर पता नहीं क्या होगा, यहाँ पे कोई और जीत जाएगा, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन हमेशा यही है कि भाई ये थोड़ा सा इलेक्शन जो है ना वो बहुत बड़ा है, गेम चेंजर है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रही हुआ क्या है। क्योंकि जो एमपी वाला था ना वो वाकई एक जो है ना वो, और राजस्थान ने थोड़ा सा ना हर चीज़ को हिला के रखा, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा होप थी या इस तरह की जो है ना वो मतलब रिपोर्ट्स यही थी कि मुकाबला टफ होगा, लेकिन वो भाई दो ताई अक्सरियत से जो है ना वो निकल गए आगे भी, क्योंकि बाकी पार्टियां कुछ नज़र भी नहीं आ रही। शायद उनका वो आपस में सबका मिलाप था, जो INDI उन्होंने बनाई थी उस हिसाब से वो इकट्ठा इलेक्शन लड़ रहे थे, या इस तरह का सीन था। चलो ऐसा भी था, लेकिन फिर भी वो भाई काफ़ी पीछे हैं। नहीं बाकी इसमें कोई शक नहीं भाई, एक रवीश कुमार ने एक जो चीज़ें बताई हैं वो बनती जुड़ती नहीं है, क्योंकि वो सही बात है कि जितने भी बंदे भाई जुड़े हुए हैं ना, पता नहीं वो किस लिहाज से जुड़े हैं, क्योंकि इनके एक व्यूवरशिप और सब्सक्राइबर जो बड़े थे ना इनके, वो एक बड़े थे जब इनको चैनल से निकाला था, तो लोगों ने वाकई एक ना प्यार दिया अपना, ज्यादा प्यार से हटकर लोगों ने यही समझा कि ये बंदा राइट है, जो भी बात करेगा ये ठीक करेगा। अब वो कुछ चीज़ें होती है भाई, वो इंटरनल मामले होते हैं, लेकिन सर रिजवान ने भाई कोई कसर नहीं छोड़ी। अब इनका भाई होते ही ये स्टाइल है, जो भी एक झूठ बोलता है या चीज़ें करता है ना, उसको आगे से भाई हंस हंस करना एक बंदे का बेड़ी कर देते हैं। मैंने तो इनके भाई वो एक मतलब कि इकट्ठे आते हैं ना, उनमें ये एक सही एक होते हैं, वो तो लोग जो डिबेट करते हैं वो यार वहाँ तो लोग इधर से भाई एक गाली निकालने इनको स्टार्ट कर दे, लेकिन फिर भी ये पागल तक कहते हैं कि ये पागल हाँ पागल है, इससे बात नहीं करनी। लेकिन ये इनका बहुत अच्छा स्टाइल है, जो हंस के बंदे को एक दफा पजल कर देते हैं ना। उसकी वजह ये क्या है, क्योंकि इनको पता चल जाता है। अब देखो ना, एक लाइफ एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है। अब इनका इतना एक्सपीरियंस है, इनको पता चल जाता है कि बंदा जो है ना वो किस लाइन के ऊपर बात कर रहा है। तो ये जब आगे से हंसते हैं ना, तो ऐसे अगले बंदे को मिर्ची लगती है ना, वो तड़पता ही रहता है। तो जब ये अपनी वीडियो देखेंगे, ये भी एक दफा जरूर लेंगे कि बंदे इसमें कोई शक नहीं। आप देखो ना, एक इलेक्शन हो चुके हैं, एक बीजेपी भाई एक अच्छे मार्जिन से जीत भी गए हैं, तो अब लोगों को चीज़ें बतानी चाहिए कि हार एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि अब आगे से भाई एक जनरल इलेक्शन भी आने। अब जिन जिन लोगों ने ये एक 3 स्टेट के रिजल्ट देखे हैं, वो तो एक कोई उम्मीद लगा कर नहीं आगे बैठे हुए कि हम जीत जाएंगे पीएम मोदी की पार्टी से, या हम चीज़ें कुछ कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत एक बड़ा सदमा है एक अपोजिशन के लिए ऐसा सदमा है कि शायद उनकी परफॉर्म ना उन्होंने किया हो, या लोगों के अंदर वो इस तरह अभी तक नहीं अपना आप बिठा पाए। इसी वजह से भाई इस अगले साल भी जो 5 है, वो भी भाई एक पीएम को मोदी को थोड़ा इस तरह है ना। असल में तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब वोटर को जो है ना वो पीछे लेके चली जाती। मिसाल के तौर पे जब इन्होंने INDI ये बनाई थी ना, वो एक जो लग रहा है ना एक बहुत गलत स्टेप था, क्योंकि अब देखो ना, एक ऐसा टाइम होता है कि बहुत जो ये सब पार्टियां जो होती हैं ना, उनके जो फॉलोअर्स होते हैं या जो वोटर होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं, मतलब एक परफॉर्मेंस बेस के ऊपर। बीजेपी को आप अलग छोड़ दे, बाकियों की मैं बात कर रहा हूँ।
अच्छा, जब ये सारे जो है ना इसी तरह एक मामले के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, मामला क्या होता है कि वो मतलब हमने भी इस पार्टी को जो है ना वो गिराना है या इस पार्टी से हमने जीतना है, तो वहाँ पे आके जो वोटर है ना वो कंफ्यूज हो जाता है या उसको एक गुस्सा लगता है इस चीज़ का कि यार ये क्या है, ये फिर मुल्की मुफाद तो ना हुआ, ये तो फिर अपने पर्सनल फायदे के लिए कर रहे हैं। तो वहाँ पे आके थोड़ा सा ना जो है ना वो मामला खराब हो जाता है। तो यही सीन जो लग रहा है ना इधर ही हुआ है। इस वजह से बहुत सारे वोटर्स जो है ना वो थोड़ा सा डिसार्ड हुए हैं या उन्होंने थोड़ा सा एक पलटी मारी है, जिसकी वजह से ऐसा रिजल्ट जो है ना वो आप कर देख सकते हैं, क्योंकि ये सेम टू सेम सीन हमारे इधर चला है और उसके उसी तरह ये सेम चीज़ें चल रही है। एक पार्टी साइड के ऊपर होगी, बाकी सारी ऐसे जलील हो रही हैं और यही है जो इधर भी नज़र आ रहा है। बिल्कुल, बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।